गणपति अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध है। गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर में गणपति की एक मूर्ति है जिसके सिर पर चोट का गड्ढा है। वह चोट उन्हें रावण की वजह से लगी, जो एक बार गणपति की बुद्धि से नाराज हो गया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्यों रावण ने गणपति के सिर पर चोट की। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। रावण एक महान शिव भक्त था। वह भारत के दक्षिण में स्थित अपने राज्य में शिव की पूजा करता था। कुछ समय बाद उसके मन में ख्याल आया, क्यों न मैं कैलाश पर्वत को अपने घर के पास ले आऊं। इसलिए वह श्रीलंका से चलकर कैलाश पर्वत तक गया और कैलाश पर्वत को उठाने लगा। इससे पार्वती बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने शिव से कहा, चाहे वह आपको कितना भी प्रिय क्यों न हो, आप उसे कैलाश को दक्षिण में नहीं ले जाने दे सकते। शिव भी रावण के अहंकारी स्वभाव से नाराज थे, इसलिए उन्होंने पर्वत को नीचे की ओर दबा दिया, जिससे रावण के हाथ कैलाश के नीचे फंस गए। रावण पीड़ा में कहराता रहा, लेकिन शिव ने उसे छोड़ने से मना कर दिया। रावण ने कैलाश के नीचे दबे हुए हाथ की हालत में ही सुंदर कविताओं के द्वारा शिव के प्रति अपना प्रेम दिखाना शुरू किया। जब उसने जबरदस्त प्रेम और समर्पण के 1001 श्रोतों की रचना कर डाली, तब शिव उसे मुक्त करते हुए बोले, तुम एक वरदान मांग सकते हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। रावण का स्वभाव एक बार फिर से सामने आ गया और वह बोला, मैं पार्वती से विवाह करना चाहता हूं। शिव ने कहा, ठीक है, वह मानसरोवर झील पर है, तुम जाकर उनसे विवाह कर सकते हो। शिव के पास मौजूद सभी गण उत्तेजित हो गए और सोचने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है, रावण पार्वती को छू भी कैसे सकता है, यह संभव नहीं है। वे सब मानसरोवर झील पर पार्वती के पास पहुंचे और उनसे कहा, रावण आ रहा है, शिव ने उसे आपसे विवाह करने की अनुमति दे दी है। पार्वती ने मेंढकों की रानी मंडूका को बुलाया और उसे एक खूबसूरत स्त्री में बदल दिया। रावण ने पार्वती को कभी नहीं देखा था। जब उसने मंडूका को देखा तो वह उसकी ओर इतना आकर्षित हुआ कि उससे विवाह कर लिया। वह स्त्री मंदोदरी थी। इसके बाद रावण ने एक बहुत शक्तिशाली साधना की और स्वयं शिव से एक शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग प्राप्त किया। शिव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज सामाजिक रूप से मान्य है या नहीं। वे हर उस चीज से प्रेम कर बैठते हैं जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ की जाती है। शिव ने रावण से कहा कि वह उस ज्योतिर्लिंग को अपने देश ले जाए और वह उसे जहां भी रख देगा वह लिंग वहीं हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। यही एक शर्त थी कि रावण ज्योतिर्लिंग को किसी भी दूसरी जगह नीचे नहीं रख सकता था, क्योंकि वह उसे जहां भी रखता वह वहीं स्थापित हो जाता। रावण बहुत सावधानी से और पूरी ताकत के साथ ज्योतिर्लिंग को उठाकर चल रहा था। वह इतना बड़ा योगी था कि उसने हर पहलू पर ध्यान दिया। उसने खाना नहीं खाया, मूत्र त्याग नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जो आमतौर पर हर मनुष्य को विवश कर देता है, और कैलाश से लेकर कर्नाटक के गोकर्ण नामक स्थान तक करीब 3000 किलोमीटर तक पैदल चलता रहा। एक मनुष्य की जो सामान्य आवश्यकताएं होती है, उसने उन सब के बिना इतनी लंबी यात्रा तय की थी। इसलिए वह कमजोरी महसूस करने लगा था और मूत्र त्याग करना चाहता था। वह उसे और नहीं रोक सकता था, लेकिन वह लिंग को नीचे भी नहीं रख सकता था और अपने ऊपर लिंग को रखे हुए खुद को हल्का नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके अनुसार यह बहुत ही असभ्य होता। तभी उसे एक बहुत प्यारा और मासूम सा लड़का दिखा जो एक चरवाहा था। वह लड़का बेहद सीधा दिख रहा था। अगर आप कोई कीमती सामान किसी चालाक व्यक्ति को दे दें तो वह सामान लेकर भाग सकता है, लेकिन वह लड़का मूर्ख दिख रहा था। इसलिए रावण बोला, जब तक मैं मूत्र त्याग करता हूं, तब तक यदि तुम इसे कुछ मिनटों के लिए अपने हाथों में रखे रहो तो मैं तुम्हें एक रत्न दूंगा, पर इसे नीचे मत रखना। लड़का बोला, ठीक है,
रावण ने लिंग चरवाहे को दे दिया और पीठ घुमाकर मूत्र त्याग करने लगा। वह लड़का असल में गणपति थे, जो नहीं चाहते थे कि रावण उस लिंग को लंका ले जाए, क्योंकि ऐसा करने पर वह एक महामानव बन जाता। इसलिए गणपति ने लिंग को नीचे रख दिया और वह उसी क्षण धरती में धंस गया। रावण इतना क्रोधित हो गया कि उसने लड़के को सिर पर दे मारा। इसलिए आपको गोकर्ण में मौजूद गणपति की मूर्ति के सिर पर एक गड्ढा मिलेगा। रावण के पास कैलाश वापस जाने और फिर से सारा काम करने की ताकत नहीं थी, इसलिए वह घोर निराशा और क्रोध के साथ श्रीलंका वापस लौट गया। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको ऐसी कहानियाँ पसंद हो। आप हमारे चैनल पर ऐसे ही और वीडियोस देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।